ठीक है, हब के बारे में, हब कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है। स्विच से स्टार्ट करेंगे कल से हम। स्विच के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस में क्या डिफरेंस होता है, राउटर पे क्या डिफरेंस, देन फायरवॉल सो ऑन। ठीक है, हम ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड क्लोजन डोमेन पे स्टॉप कर रहे हैं आज। ठीक है, अब जस्ट जितने लोगों के भी डाउट्स हैं, ठीक है, आप हैंड रेज कर लो। ठीक है, फिर एक एक करके हम सबके नाम बोल के अनम्यूट करके डिस्कस कर लेंगे। ये पीपीटी ना आपको जैसे पोर्टल पे आप जहाँ पे क्लासेस वगैरह अटेंड करते हो ना, वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नो वरीज। मुझे एक मिनट देना, आई जस्ट नीड टू डू इंपॉर्टेंट कॉल, आई जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। और बाकी सारे लोग जो भी, जिनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर है ना, दे कैन लीव फॉर द डे। ठीक है, आज के लिए वो क्लास लीव कर सकते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो थोड़ा सा बने रहना। ठीक है, अच्छा जिसको क्लियर है, जिसको दूसरों के डाउट से थोड़ा बहुत सीखना है, तो क्लासेस स्टिल रिकॉर्डेड, तो आप रिकॉर्डिंग भी बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, नो वरीज, सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, ओके। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल नाउ। चलो अब एक बार ना डाउट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। कितने हाथ हैं रेज्ड? 5 बजे दिख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम जयंत। हेलो यस। सर, ये जो लैन बिटवीन लैन हम लोग विदाउट इंटरनेट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कौन सा मतलब इन प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग ने क्या कुछ भी कम्युनिकेट जैसे मेल करना है उसके लिए तो इंटरनेट चाहिए, कोई पोर्टल खोलना है उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। हाँ, तो ऐसा क्या चीज है कि हम लोग कर सकते हैं? वही वही एक्चुअली मेरे को बार बार परेशान। मैं मतलब मैं जिस ऑफिस में बैठता हूँ वहाँ पे एक स्विच है, सपोज सपोज नहीं, वहाँ पे हर एक वहाँ पे 40 पीसी है। तो ऐसा मतलब ऐसा क्या एलिमेंट्स है या कुछ ऐसा क्या है कि विदाउट इंटरनेट बिटवीन कम्युनिकेट हम लोग या कुछ सेंड कर सकते हैं? ओके, so as you mentioned, there are 40 people in your office which ओके। are using this network, right? हम्म। Okay, so within a 40 people, since आपका जो
आर्किटेक्चर है इट विल बी वेरी 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 सिंपल। ठीक है, हम्म तो हम्म आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है दैट इंक्लूड्स अ डीएनएस सर्वर, जो कि आपकी 8.8.8 से फुलफिल हो जाती होगी। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक डीएचसीपी सर्वर की, वो हम्म आपकी आपके गेटवे या आपके किसी सिंपल से राउटर से भी कंप्लीट हो जाती होगी। आपकी हम्म जो अदर रिक्वायरमेंट है लाइक एफटीपी सर्वर, आई डोंट थिंक यू टेक अ बैकअप ऑफ योर सिस्टम्स, राइट? ये मतलब मैं इसके एक्चुअली जियो अलावा, में हूँ, मैं सिर्फ अपना ब्रांच ऑफिस का बात कर रहा हाँ, दैट्स ओके। तो सपोज इन केस ऑफ जियो, हूँ। so many peoples are working from their homes, correct? हम्म यस। So during their work from home, हम्म यस सर। को रेगुलरली कॉन्फ़िगर करना एज वेल एज उनका बैकअप मेंटेन करना, दिस इज आप ऑल। 10 सेकंड वॉइस ब्रेक, मतलब वॉइस आया 10 सेकंड तक, वॉइस आया नहीं था। अभी आ रही है वॉइस? हाँ हाँ यस। ओके, लेट बी कंप्लीट। ठीक है, तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, वहाँ पे आपके मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है विद इन अ लाइन। सपोज एग्जांपल के तौर पे एक एक टीम है, एक ट्रबल शूटिंग टीम है जो कि नेटवर्क से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग करती है। ठीक है, या फिर एक सेल्स टीम होगी। ठीक है, उस सेल्स टीम के अंदर मान लो कि टोटल 40 लोग हैं। ठीक है, तो ये 40 के 40 लोग, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि छोटी कंपनी है, 8 से 10 लोग हैं, तो वो हो सकता है कि खुद से एक दूसरे में मेल वगैरह ही शेयर करके डेटा को शेयर कर लेते होंगे। बट उस मेल में ऐसा तो नहीं कि आप एक मेल करोगे और उसमें सारे के सारे लोगों को ऐड कर दोगे, है ना? तो समटाइम्स इंफॉर्मेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से कुछ चीजें आपसे मिस हो जाती है। इसीलिए समटाइम्स आप क्या करते हो, कॉमन एक अपना नेटवर्क अटैच स्टोरेज रखते हो, NAS रखते हो, या एफटीपी सर्वर रखते हो, या एसएमबी सर्वर रखते हो, कुछ भी ऐसे कॉमन एरिया रखते हो जहाँ पे ये 40 के 40 लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लो कि 40 के 40 लोगों की शिफ्ट, उनको कौन कौन से क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना है, कौन से हमारे ऑर्डर आ चुके हैं, किन किन जगह पे जाके मिलना है, तो ये सारा का सारा काम वो सेल्स टीम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर देगी। सेम एज फॉर द एचआर टीम, अकाउंट टीम, आईटी टीम, हम एक सेपरेशन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द एक्सेस टू द यूजर्स। दिस इज द फर्स्ट यूज केस दैट यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अब लैन में कम्युनिकेशन करने का ये भी फायदा होता है कि यू कैन शेयर द डेटा। ठीक है, आई टोल्ड यू काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे डोंट वांट टू एक्सपोज देयर सर्विसेज। ठीक है, आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सो वो पब्लिक इंटरनेट या पब्लिक मेल आईडीज को यूज नहीं करते ज्यादातर केसेस में। ठीक है, मैं उन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके जो यंग जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो वो जीमेल की आईडी यूज करने के बजाय दे आर यूजिंग देयर ओन मेल सर्विसेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे समवन इज वर्किंग ऑन इंडिगो, या फिर समवन इज वर्किंग ऑन एयर इंडिया, सो या समवन इज वर्किंग ऑन इंडियन एयरफोर्स, तो दे हैव देयर ओन यूनिक मेल आईडी। ठीक है, उनके अपने डोमेन के लिए .gov.in समथिंग करके, या समवन इज वर्किंग ऑन एनआईसी डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर डिपार्टमेंट, तो उनकी अपनी एक मेल आईडी होगी, उसमें पीछे लिखा होगा समवन XYZ@NIC.in। तो ये जो NIC.in है, दिस इज नॉट, दिस कुड बी पब्लिकली एक्सेसिबल और दिस कुड नॉट बी। ठीक है, वो चाहे तो अपने इंटरनली इसको लोकली एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम्म चाहे एक्सटर्नल। अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के केस में बात करूं, तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनको आप टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, है ना? टेस्टिंग का मतलब क्या है, पहले उसे आप टेस्ट करते हो एंड देन यू मेक इट लाइव। ठीक है, हम्म, तो हाँ, जब आप लाइव करते हो तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं। उससे पहले आपकी जो टेस्टिंग टीम है उसको लोकली रन करती है। लोकली रन करने के लिए आपको डीएनएस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? और उसको एक HTTP वेब सर्वर वगैरह पे एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, और सारी की सारी फाइल शेयरिंग लोकली करनी पड़ेगी, हम्म, क्योंकि आपका जो वेबसाइट या वेब सर्वर है दैट इज एक्सेसिबल लोकली, वो कहीं इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, इट इज ओनली फॉर थिंग। तो आप अपनी मशीन से डेटा भेजोगे और उस मशीन तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, तो आपको इस मशीन को, जो कि आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखी, इसको ना यूज करके आप AWS पे कोई मशीन बनाओगे और उसके लिए मंथली या ईयरली बेसिस पे हजारों रुपए उसमें स्पेंड करोगे। तो हम्म, पीपल आर स्टिल यूजिंग द ऑन प्रोमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट एंड फॉर मल्टीपल वर्क्स। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे, इन आवर कंपनी, सपोज वी हैव 200 पीपल्स हु आर परफॉर्मिंग द सिक्योरिटी ऑडिट्स। अब 200 लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। सो दे वांट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग which is what is going on in our organization. So what they can do, they can buy a server and connect to the switch, and उस पे एक लोकल CRM एप्लीकेशन को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो इस CRM एप्लीकेशन में कौन कौन सा पर्सन, कौन कौन सा इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कितनी देर के लिए काम कर रहा है, उसमें करंट प्रोग्रेस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल आप फिल करोगे।
एंड नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन सी ऑल दिस डिटेल्स, और ये सारी की सारी डिटेल आपके लैन एनवायरनमेंट के अंदर है, विच इज प्रैक्टिकली सेफ। ठीक है। हम्म, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज नॉट सेफ। आप अगर रिसेंटली टेक न्यूज पढ़ते होगे तो आप रिसेंटली देखते होगे आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक लास्ट ईयर देयर वाज अ रैंसमवेयर अटैक इन एम्स। ठीक है। हम्म, देयर वाज अ रैंसमवेयर अटैक इन एनआईसी डेटा सेंटर देहरादून उत्तराखंड में, इस हम्म, लास्ट टू लास्ट मंथ हुआ था। एंड देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जिनके पास आपका बड़ा सारा यूजर डेटाबेस होता है, और लोग उस पर अटैक करके उसको ब्रीच कर देते हैं। ठीक है। दैट्स अ हम्म, रीजन कंपनी ये सारे के सारे डेटा को लोकली रखना चाहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके बैंकिंग सिस्टम। आपकी बैंकिंग सिस्टम का कोई भी मैसेज, कोई भी डेटा पब्लिक इंटरनेट के थ्रू नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो इट इज एन इनक्रिप्टेड वे, मेल्स वगैरह जाती है। तो जितना भी सारा का सारा बाकी सारा कम्युनिकेशन है दैट इज हैपनिंग ऑन दिस एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स ओवर द इंटरनेट, एचटीटीपी, जैसे आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो, बट उनका जितना भी लोकल चलता है, सपोज आप एटीएम से पैसे निकालें, ठीक है, दैट इज ऑल गोइंग इनक्रिप्टेड वे टू द बाकी के बाहर की साइड में। ठीक है। हम्म, तो दैट्स द रीजन, अगर बड़ी कंपनी में आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि जो उनकी मल्टीपल ब्रांचेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एसएल के इंडिया में 200 ब्रांचेस भी हैं तो वो सारी की सारी ऑल इंटरकनेक्टेड है, एंड इट इज मेकिंग अ लैंड स्पूफ इन्वायरमेंट। एक साइड मुंबई में बनाई, एक साइड पुणे में बनाई, एक साइड दिल्ली में बनाई, हम्म, उन्होंने VPN करके सबको आपस में जोड़ दिया। अब 3 साइट में मान लो कि 500 लोग भी अगर एक साइट में बैठे, टोटल कितने लोग हो गए? 1500 लोग। अब 1500 लोगों को अब मैनुअली आईपी एड्रेस छोड़ो, रिक्वायर्ड डीएचसीपी सर्वर। अब 1500 लोग, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, वो पुणे वाले सेम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मान लो कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए आपकी एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है ना, तो उसमें आपको बताया जाता है कि भाई ठीक है, आपको ये ट्रबल शूटिंग करनी है, ये सारे के सारे काम करने हैं, ये इसकी हम्म, एसओपी है, ये इस तरीके से काम करना है ना। ऐसे करके जो एसओपीज वगैरह होती है उनको एक कॉमन एरिया में रख दिया, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम्म, जो कॉमन टूल्स होते हैं, जैसे आपकी कभी आईटी टीम, कोई आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो आईटी टीम आती है। आईटी टीम क्या करती है, अपना मशीन नेटवर्क पे रिमोट एक्सेस ले लेती है, एंड रिमोट एक्सेस लेने के बाद में जो भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है वो आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि उनके अपने सिस्टम में एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। सो दिस कुड बी एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लोकल एफटीपी और डेटा डेटा सर्वर। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, डेटा की शेयरिंग कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, बड़ी फाइल है, आपको एक दूसरे को शेयर करनी है। मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग 2 GB की है। अब या तो आप सारे लोगों से बोलो ऑफिस के अंदर कि भाई ठीक है, आप 18 के 18 लोग सुनो, आज के दिन कोई रील्स नहीं देखेगा, सारे लोग इस 28 2.8 GB की फाइल को डाउनलोड करोगे। एल्स उनमें से कोई एक नेटवर्क इंजीनियर उठ के खड़ा हो सकता है और कह सकता है कि भाई आपको इसको इंटरनेट पे भेजने की जरूरत नहीं है, आप इसे लोकली शेयर कर सकते हो बिना कोई डेटा वेस्ट किए। देन एट दैट डे यू विल कम टू नो कि लोकल डेटा शेयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, छोटे लेवल पे, जैसे सपोज आई एम यूजिंग द होम इंटरनेट, या आई एम यूजिंग द होम वाईफाई, तो मेरे लिए तो ये कोई यूजफुल है ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द that I'm not have a that much database. I'm not have that much user base. बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें ये सारी की सारी चीज आपको रखनी पड़ती है। ठीक है। यस। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, बट इसका मल्टीपल यूज केस भी होते हैं। जैसे भी मैंने जो मल्टीपल आपको यूज केस, जैसे एसएस लॉग सर्वर, तो आप अपने इंपॉर्टेंट लॉग्स ऐसे ही तो बाहर भेज नहीं सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू हैव दिस सिस लॉग सर्वर विद इन अ कंपनी। तो आपको नेटवर्क, लैन नेटवर्क की जरूरत होगी टू शेयर द डेटा ऑफ योर डिवाइसेस। ठीक है। ओके ओके सर। जनता, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स? सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब ये हम लोग के नोट स्टूडेंट बनाओ, या मतलब अगला दिन पढ़ने का टेक्निक थोड़ा, अगर मतलब पहले जैसे पढ़ता था इंजीनियरिंग वैसे ही करूँ, या किससे लाइक पढ़ते थे पहले? लाइक जैसे बुक्स रीडिंग दे के फिर कुछ याद जो नहीं होता था उसको लिख के करता था, लाइक यू वैसे ही। कैन डू वन थिंग इफ यू हैव इनफ टाइम। हम्म, आप ये चीज पढ़ लो, ठीक है, देख लो इसे। हम्म, अब कल के दिन मॉर्निंग में या जब भी मैंने भी गेट टाइम, जस्ट सी द रिकॉर्डिंग अगेन ओके, एंड मेक योर ओन नोट्स। ठीक है। एंड ये ओके, पीपीटी तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, ठीक है, तो आप ओके, अपने खुद से नोट बना लो शॉर्टकट में कि भाई ऐसे 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 ये चीज होती है, ये चीज होती है, बिकॉज हम्म, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि बेसिक है तो वो हम्म, आपको समझना पड़ेगा। पूरे सिलेबस में देखो ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिजन डोमेन कहीं है ही नहीं। बट जब ओके, आप आगे ओके, वीलान पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेशन में जरूर लिखा होगा द वीलान इज यूज्ड टू स्प्लिट द ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल पार्ट। अब तुमको ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं ब्रॉडकास्ट, पता है यस, है ना? तो यस, आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन ही नहीं पता होगा तो आप वीलान कैसे समझोगे? उस टाइम मुझे ओके, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ा दूंगा। ठीक है। ओके। सर ये पीपीटी नहीं आ रहा है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग आ रहा है, पीपीटी मतलब ये आ नहीं रहा है उस पोर्टल में, तो वो थोड़ा एक बार फिर देख मैं अभी लीजिए। आएगा नहीं, मैंने अभी शेयर ही नहीं किया है। ओके, ओके, आपको ओके शेयर सर। कर दूंगा तो कल ओके, तक आपको मिल जाएगा, कल वाली क्लास में आपके पास पूरी पीपीटी। ओके, ठीक ओके, है। नहीं एक नॉर्मल पीपीटी शेयर किए हैं अतुल सर का, हाँ वो भी ओके, अभी हाँ, देख रहे उसमें तो आपका सारा कंटेंट हो जाता है, गेस। हैं। ओके, ओके, ओके ठीक है। सर, ओके। ओके, थैंक यू। यस। बस विवेक। ये सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। मुझे दो तीन डाउट्स है। मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन से शुरू करता हूँ।
जैसे ठीक आपने है। कहा कि स्विच के जो वायर्स है वो पॉसिबिलिटी है कि कोलिजन क्रिएट करे, तो अगर मैंने आपकी डुप्लेक्स वायर ही लगा दिया तो कोलिजन डोमेन खत्म हो जाएगा? हाँ देखो, हब की बात करो शायद, आप स्विच की बात नहीं कर रहे हो। आपके केस में क्या होता है कि इट इज अ सिंगल हार्डवेयर, जैसे आप एक्सटेंशन पोर्ट नहीं, लेते हो ना। स्विच, मैं स्विच की बोल रहा हूँ। आपने स्विच में बताया था ना कि ईच ईच कनेक्शन में पॉसिबिलिटी है कि कोलिजन डोमेन हो सकता है। हाँ पॉसिबिलिटी है, मतलब जैसे अगर मान लो कि इट्स अ स्विच, तो उसके इस डिवाइस पे कोई नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। पहली चीज, ओके। इस डिवाइस पे कोई कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी कहाँ है? आपके यहाँ पे है। हाँ। पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे, पॉसिबिलिटी यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं कि पॉसिबिलिटी यहीं पे हो गई होगा। मान लो गलती से आपने क्या किया, आपने इन दोनों डिवाइस के बीच में एक हब कनेक्ट कर दिया। ओके। अब मान लो डी डिवाइस आपको बी को कोई डेटा भेज रही, तो डेटा इधर जाएगा और यहाँ से इधर से निकलेगा, और एट द सेम टाइम बी ने भी डेटा भेज दिया किसी को, तो दोनों डेटा इस डिवाइस पे आके टकरा जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। बट ये जो कोलिजन होगा उसका इफेक्ट केवल इसी इंटरफेस तक ही रहेगा, वो किसी दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपका ये स्विच डिवाइस है तो इस डिवाइस के ऊपर कोई कोलिजन नहीं हो सकता है, कोलिजन इसके मतलब इंटरफेसेस पे हो सकता है। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि स्विच वन के, मतलब स्विच के पोर्ट वन पे अगर कोई डेटा आया और स्विच ने वो पोर्ट टू में अगर वो डेटा भेजा, तो स्विच के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है वन टू टू, उधर कोई कोलिजन नहीं होने के चांसेस है बस? इसके पोर्ट के बाहर होने के चांसेस है। मान लो यार एक ओके। बात सोचो ना, जैसे मान लो कि एक हब कनेक्टेड है इधर, ठीक है, यहाँ पे दो या तीन पीसी है, ठीक है। अब हम्म। ये हब जाके मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या सी और ए जब कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या कोई कोलिजन पॉसिबल है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो स्विच के थ्रू हो रहा है। बट अगर मान लो कि ये जो एक्स डिवाइस है ये बी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, तो इसका डेटा इस हब के थ्रू जा रहा है ना। ओके। और अगर मान लो इसने एक्स ने बी को भेजा, एट द सेम टाइम ए ने भी एक्स को भेज दिया, तो ये डेटा इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर से निकलेगा। ये दोनों लोग आपस में यहाँ पे आके टकरा जाएंगे, तो ये कह देगा कि भाई यहाँ पे हो गया कोलिजन। अब यहाँ पे जो कोलिजन हुआ वो स्विच के ऊपर थोड़ा हुआ, वो तो उसके इस इंटरफेस के ऊपर हुआ, एक तरीके से जिससे ओके। आपका हब कनेक्टेड था, है ना। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके स्विच के ऊपर मान लो कि 24 पोर्ट्स हैं, तो आपके स्विच के अंदर 24 कोलिजन डोमेन हो गए, मतलब हर पोर्ट पे कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन इज ओके। बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सर ओके। इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्ट का मतलब स्विच का पोर्ट टू जो आपका डिवाइस तक जो वायर का कनेक्टिविटी है, इसका बीच में अगर हब लगाएंगे तभी कोलिशन बनने का चांसेस रहेगा, है ना सर? यस। अगर नहीं हब लगाते थे, अगर नहीं लगाते हैं तो कोई फिर कोलिजन कोलिशन नहीं नहीं होगा, हो पाएगा। नहीं होगा, अच्छा, ओके सर। तो है अगर ना। ये जैसे कोलिजन आपने पिक्चर बताया है, अगर सिर्फ हम्म, पीसी ही अटैच्ड है तो फिर कोलिजन वो मतलब वो पोर्ट पे कोलिजन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बीच में कोई डिवाइसेस नहीं है, मतलब हब जैसा कोई डिवाइस नहीं नहीं है। होगा, राइट 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 राइट, तो, है ना। तो मुझे ऐसा बट फुल इसमें डुप्लेक्स वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि वो वायर वो कोलिजन क्रिएट कर सकता है। दिस वायर कैन ऑल्सो क्रिएट अ कोलिजन, यस। ओके। अभी मैं आगे आगे केबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब समझेंगे कि ये केबल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ओके। अभी के लिए समझ लो कि स्विच पे कोई नहीं है, बट उसके पोर्ट्स पे पॉसिबिलिटी है, और कोलिजन डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा डाउट ये है कि ईच एनआईसी कार्ड उसका अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब उसका अपना एक मैक एड्रेस होता है जो कंपनीज देती है, और उसका मतलब उस पर असाइंड एक आईपी एड्रेस होता है, राइट? तो अगर मेरे पीसी हाँ पे अगर दो वाईफाई कार्ड रहेंगे तो उस पर दो मैक एड्रेसेस होंगे और दो आईपी एड्रेसेस होंगे, राइट? करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके। अगर मेरे पास एक इथरनेट पोर्ट है और एक वाईफाई है, दोनों मैंने कनेक्ट करके रखे, मान लो मैंने एक इथरनेट पोर्ट नेटवर्क पे कनेक्ट करके रखा है, और मैंने अपने फोन को हॉटस्पॉट चालू कर लिया वाईफाई के लिए। तो ओके। मेरे तो हॉटस्पॉट और लैपटॉप का जो वाईफाई और इथरनेट पोर्ट दोनों, मतलब वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन दोनों यूज हो रहे हैं, तो वायर्ड हाँ। वाले पे अलग देखने को मिलेगा, वायरलेस वाले पे अलग देखने को मिलेगा। ओके। एंड एक वो पीपीटी में ये भी था कि इट कैन हैव, एन एनआईसी कैन हैव सिंगल और मल्टीपल आईपी एड्रेस। तो यस, मल्टीपल आईपी एड्रेस साइमल्टेनियसली नहीं ना? यस साइमल्टेनियसली। अच्छा, मतलब एक देखो, एनआईसी का एक मैक एड्रेस हो सकता है और साइमल्टेनियसली उसके दो आईपीस भी हो सकते हैं एट अ टाइम वर्किंग में? ठीक है, सपोज सपोज सोचो, दिस इज विवेक, ठीक है। अब ओके। विवेक इज योर ऑफिशियल नेम, राइट। यस। मतलब आधार कार्ड पे या रिजल्ट पे आपका विवेक नाम होगा। हम्म। सपोज घर पे किसी ने पेट नेम रख दिया है बॉबी, ठीक है। तो ओके। घर पे लोग मम्मी पापा या भाई बहन नहीं है, शॉर्टकट नेम जो हैंडी होता है बहुत ना, तो वो ओके। बुला सकते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हो सकता है, जैसे है ना, कुछ कॉमन नेम्स, ठीक है, जैसे बबली, ठीक है, बबलू, ऐसे कॉमन नेम्स होते हैं जो कि इजीली बुलाए जा सकते हैं, उनको हम पेट नेम्स बोलते हैं। जैसे लोगों के ना ओके। आज से मतलब अभी से 5-10 साल पहले जाओगे तो लोगों को दो दो नेम होते थे, एक घर का नाम, एक ऑफिस स्कूल का नाम। ओके। बचपन में भी ऐसा सुना होगा। तो सेम उसी तरीके से होता है, एक पीसी के पास में आपके एक से ज्यादा आईपी एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। IP1, IP2 एंड IP3, ठीक है। ओके। बट इनमें से जो सबसे पहला होगा उसको तो हम बोलेंगे प्राइमरी आईपी एड्रेस, ओके। और इसके अलावा जितने भी ऐड होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी आईपी एड्रेस कहलाते हैं, ठीक है। गॉट इट। अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या हुआ? आई थिंक। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप
डेटा रिसीव करोगे, मतलब सपोज आपको अगर कोई विवेक बोले, ठीक है, या फिर मान लो कि बॉबी बोले, तो आप सुनोगे, यू विल रिएक्ट, ओके है ना? कि अगर मान लो कि आप बस में जा रहे हो एंड समवन कॉल्स विवेक, इधर देखो, तो एक बार आपको सुनाई दिया तो आप टर्न जरूर होगे, देखोगे कि किसने बुलाया, हो सकता है मुझे बुलाया हो, राइट? हम्म अगर सेम पेट नेम के साथ में भी, पेट नेम अगर किसी ने बोला कि अरे कुछ भी बोल दिया कि भाई इधर देखो जरा, तो हो सकता है आप देखो और पीछे मुड़ के देखो, अरे मेरा नाम इसने बुलाया अभी, मुझे लगा मेरा नाम बुलाया, है ना? तो ओके प्राइमरी और सेकेंडरी आईपी एड्रेस का ये फंडा होता है कि जब भी पीसी को डेटा रिसीव करने की बारी आती है, तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों पे आप डेटा रिसीव करोगे। मतलब आपको किसी ने प्राइमरी आईपी पे पिंग किया, आप उसका भी रिस्पॉन्स दोगे, सेकेंडरी पे पिंग किया तो भी रिस्पॉन्स दोगे, और तीसरे वाले सेकेंडरी पे पिंग किया तो भी रिस्पॉन्स दोगे। बट ओके जब आप डेटा भेजने की बारी आती है, ठीक है, मान लो अगर हम्म होस्ट ए होस्ट बी को डेटा भेजना चाहता है और इसके पास 3 आईपी एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.10, एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.20, और एक है 10.0.0.30। ये आपका हम्म प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरी है। एक प्राइमरी होता है, बाकी जितने भी वो सारे सेकेंडरी आईपी एड्रेस होते हैं। तो ओके जब ये डेटा भेजेगा, तो इन्फॉर्मेशन में बताना पड़ेगा ना कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। तो हाँ सोर्स में तो अपना आईपी एड्रेस रखेगा, कौन सा वाला, प्राइमरी। प्राइमरी और डेस्टिनेशन का जो भी आईपी एड्रेस है, मान लो डेस्टिनेशन का 0.0.50 आईपी एड्रेस है, तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस यहाँ रखेगा। तो मतलब ओके जब आप डेटा सेंड करोगे तो आप हमेशा किसको यूज करोगे, प्राइमरी को यूज करोगे। बट जब कोई आपको भेजेगा, ये आदमी पिंग करेगा, कह देगा भाई साहब मुझे पिंग करना है 10.0.0.20 को, तो कह देगा हाँ मैं ही 20 हूँ, मैं ही 20 हूँ, ठीक है, बोल देगा, वेरी गुड, मेरा कम्युनिकेशन है। ये कह देगा भाई मुझे पिंग करना है 10.0.0.30 से, मैसेज आएगा, इधर रिसीव कर लेगा और रिस्पॉन्स करेगा हाँ हाँ मैं ही 30 हूँ, मैं कनेक्टिविटी है मेरी आपसे। बट जब ओके भेजने की बारी आएगी अपनी मशीन से, मतलब अपनी मशीन से जब आप पैकेट बाहर भेजोगे, तो हमेशा प्राइमरी आईपी एड्रेस को यूज करोगे, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्सरी, किसी को भी नहीं। मतलब रिसीविंग के टाइम पे सबके नाम पे रिसीव कर लोगे, बट जब भेजने की बारी आएगी, अपनी मशीन से कोई पैकेट जनरेट करके आगे भेजोगे, इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो आपका हमेशा प्राइमरी आईपी एड्रेस ही यूज होता है। ओके Yeah, sorry to So interrupt. NIC, a हाँ हाँ, single NIC सपोज can have one MAC एक address मिनट एक and मिनट वेट, simultaneously सपोज can have Yes, multiple IP addresses. yes, हाँ Gautam. एक मिनट वेट, हाँ हाँ। हाँ गौतम Okay. बताइए। अभी 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 मैं अगर मैं 10 को अगर मैं पिन किसी होस्ट से अगर पिन करता हूँ, तो रिटर्न टॉपिक तो आपका सेम पाथ से आएगा, करेक्ट। नहीं या सेकेंडरी से? ओके, जब आप पिंग 20 को करोगे तो रिप्लाई 20 से आएगा, जब आप पिंग 30 को करोगे रिप्लाई 30 से आएगा। बट अगर ए मशीन किसी को पिंग करने का ट्राई करेगी, तो आपका हमेशा प्राइमरी, मतलब जो जनरेट करेगी आपकी मशीन, मतलब आप जब पिंग कोई आपको 20 पे कर रहा है, तो यू आर नॉट जनरेटिंग, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग, आप उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और अगर उसने मान लो कि बोला कि भाई मैं तो 20 को पिंग कर रहा हूँ और आपने 10 से रिप्लाई दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा भाई मैंने तो आपको बोला ही नहीं, मैंने तो बुलाया ही नहीं आपको, मैं तो पूछा ही नहीं आपको। तो रिप्लाई हमेशा, रिस्पॉन्स हमेशा उसी आईपी से जाता है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हो। बट जब आपकी मशीन कोई नया ओरिजिनेट करती है, पैकेट नया पैकेट जनरेट करती है, आपको facebook.com खोलना है, तो आपकी मशीन से जो रिक्वेस्ट निकलेगी उसमें सोर्स आईपी हमेशा आपका प्राइमरी होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सर Okay. So यहाँ पे I'll just एक reiterate कि one NIC can have one MAC address and simultaneously can have multiple IP addresses. मल्टीपल आईपी एड्रेस, यस करेक्ट। Okay. And एक last doubt है, जैसे आपने लैन पैन लैन और मैन बताया था, तो वो जो बिल्डिंग वाला आपने एकदम शुरू में बताया था, तो वो ईच फ्लोर कैन बी एन इंडिविजुअल लैन एंड द होल बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन लैन ना? यस, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके, देखो, व्हेन आई से लैन, तो उसका मतलब एक नेटवर्क, एक पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग नेटवर्क यूज हो रहे हो, मतलब अलग हाँ अलग आईपी नेटवर्क यूज हो रहे हो, और दूसरी बिल्डिंग में भी अलग अलग आईपी नेटवर्क यूज हो रहे हो। एट द सेम टाइम दे ऑल कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। ओके बट ये पूरी की पूरी एंटिटी ऑल टुगेदर एक लैन ही कहलाएगी, अच्छा बिकॉज ऑल आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, ठीक है, विद इन अ प्रेमाइसेस, within some kind of certain rules and regulations. So it's all be considered as a single LAN. तो मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक LAN बोला तो एक नेटवर्क ही हो गया, ठीक है। एक LAN के अंदर आपके मल्टीपल आईपी नेटवर्क्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर 10 के आईपी यूज कर रहा होगा, कोई यूजर 192 का आईपी यूज कर रहा होगा, ठीक है। ओके। सो दोस ऑल कैन बी कंसिडर्ड अंडर वन LAN के। एंड इसका ही बड़ा वर्जन हो जाएगा मैन, राइट? मैन में इंटरनेट लेवल, इंटरनेट मतलब अभी तक राउटर लगाया नहीं हमें, जैसे ही हम राउटर लगाएंगे तो वो वैन हो जाएगा, राइट? हाँ, मैन और वैन यू कैन कंसिडर सिंगल, बिकॉज आज के टाइम पे अगर आपको अपनी सिटी के भी किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है, यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, है ना? सो हाँ, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ मैन कनेक्शन, एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग यू अ वैन वैन कनेक्शन। वैन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। So extended LAN is actually MAN, but we avoid MAN. We are nowadays going towards WAN only. वैन ओनली, ठीक है, बट जस्ट थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने वहां पे डाल दी, ठीक है। Okay. And जैसे आपने LAN में इंडिविजुअल एंटिटी बोला, तो वो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ that individual entity can be also considered as LAN and the whole thing can be also called as LAN.
अगर मैं इन करेक्ट, जनरल ले रहा हूँ तो। इन जनरल ले रहे हो तो यस यू कैन से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सर एक डाउट है जो हाँ आपने बोले कि एक ये सारे डाउट बताओ। हाँ सर, एक लैन पे मल्टीपल आईपी यूज कर सकते हैं। जब आपने बताया कि प्राइमरी जो आईपी एड्रेस होता है वो पहले रिस्पॉन्स करेगा फर्स्ट। सर इस केस में अगर हमारा आईपी एड्रेस अलग अलग यूज करते हैं तो वो साइमल्टेनियसली दोनों ही एक ही साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा प्राइमरी होगा कौन सा सेकेंडरी होगा? जैसे कि आपने बताया थे सर कि समझो, 10.20 आपका एक आईपी एड्रेस है। 0.20 समथिंग करके हम्म, एक में बताए थे। अगर हम यहाँ पे चलो एक बार। 0.10 10.20 ऐसा करके यूज करते हैं, तो फिर वो दोनों एक ही साथ दोनों अलग अलग नेटवर्क एक ही साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस केस में देखिए, प्राइमरी कौन सा होगा? नहीं मुझे थोड़ा सा बताओ ना, जैसे मान लो कि आपके पीसी पे दो आईपी एड्रेस है, कौन से दो आईपी एड्रेस में कंसिडर करूं? फिर से आप दीजिए सर, 10.0 डॉट ओके, 20.1। 20.1 ये दो आईपी। हाँ हाँ। ठीक है, तो इनमें से प्राइमरी आपने किसको कंसिडर किया है? 25 को आपके हिसाब से मैंने प्राइमरी कंसिडर किया। एंड दिस इज अ सेकेंडरी। सेकेंडरी। ओके, सो अगर इन केस, अगर आपने यहाँ पे अगर मेहदी अगर आई एम अज्यूमिंग यू अंडरस्टैंड द सबनेटिंग राइट? हम्म। ठीक है, यस और नो, जस्ट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, आपको पूरा सबनेटिंग आती है? नहीं सर, पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है, छोड़ो, अभी के लिए समझो कि मान लेते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बेटर एग्जांपल समझाता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं है अभी आपको। मान लेते हैं एक और नेटवर्क है 192.168.1.5 आईपी एड्रेस एंड इट इज योर सेकेंडरी आईपी एड्रेस। ठीक है, हाँ तो हाँ। आपके पास एक तरीके से आपके पीसी में दो शक्तियां हैं, मतलब आप जिस स्विच से कनेक्टेड हो, ठीक हम्म। है, उससे आपका एक वो भी यूजर कनेक्टेड है जिसके पास 192 का आईपी है, और एक ऐसा यूजर भी कनेक्टेड है जिसके पास 10 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ठीक। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू 192 वाली मशीन, तो ऑफकोर्स आपका ये वाला आईपी एड्रेस यूज होगा, बट आप अच्छा 10 के साथ कम्युनिकेट करोगे तो ये आईपी एड्रेस यूज होगा। बट मान लो कि आप इंटरनेट पे किसी रैंडम आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हो या कम्युनिकेट हम्म करो 8.8.8.8 को सपोज, हम्म। तब आपकी मशीन देखेगी कि आप इन दोनों में से कौन सा आईपी एड्रेस इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी आईपी एड्रेस। तो अगर अच्छा। आपने इसको प्राइमरी कॉन्फ़िगर किया है, सो दिस विल हम्म। बी यूज्ड, और अगर आपने इसको कंसिडर किया तो दिस विल बी यूज्ड। अच्छा। एट द सेम टाइम आपके गेटवे की भी रिक्वायरमेंट इसमें होती है कि आपने जो यहाँ पे गेटवे दिया है ये हम्म। किस आईपी एड्रेस के अंदर दिया है। तो आपने प्राइमरी तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, बट आपने गेटवे सेकेंडरी आईपी का दे दिया, 192 का दे दिया, फिर आपका ट्रैफिक इधर से जाएगा। हम्म। उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब किस कंडीशन में आप उसे यूज करना चाहते हो। कभी ये समझ में आया कि अगर मेरे पास दो नेटवर्क है, तो अगर मुझे दूसरे वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, मतलब खुद पिंग करना है, तो मेरा हम्म। प्राइमरी आईपी एड्रेस इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज मैं तो इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ ना, तो मेरा ठीक ठीक। सेकेंडरी आईपी इन्वॉल्व होगा। ओके। पहले वाले में करना चाहते हो तो 10 का आईपी इन्वॉल्व होगा, बट अगर इंटरनेट पे करना चाहते हो तो आपका जिसमें भी गेटवे, सपोज प्राइमरी गेटवे दिया, यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, बट यस सर। आइडियली ऐसा होता है कि जब आप एक नेटवर्क का हिस्सा होते हो, सो नेटवर्क के कम्युनिकेशन करने के लिए यू ऑलरेडी रिक्वायर्ड अ सिंगल आईपी एड्रेस लाइक योर मैक एड्रेस। अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस है तो भी आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। ठीक है, सो यू विल नॉट रिक्वायर्ड मल्टीपल आईपी एड्रेस। ठीक है, ठीक है सर। जस्ट टू और अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, है ना? और सर मैक एड्रेस आपने बोले कि ये आपका परमानेंट होता है, पर सर नेटवर्क का उधर ये मैक एड्रेस चेंजेस का एक ऑप्शन रहता है, मैक एड्रेस चेंजेस का, तो वो कहाँ क्यों पे, रहता है? कहाँ पे रहता है? नेटवर्क जहाँ आपका लैन का जहाँ पे रहता है वहाँ कॉन्फ़िगर का ऑप्शन रहता है, और वहाँ पे आपका एडवांस पे एक आपका रहता है नेटवर्क एड्रेस, वो नॉट प्रेजेंट रहता है और वैल्यू रहता है। वैल्यू में यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो मैक एड्रेस चेंज हो जाता है। बट एक बात बताओ, उस मैक एड्रेस को चेंज करने के बाद सपोज आप अपने सिस्टम को टर्न ऑफ करते हो और टर्न ऑन करते हो, तो फिर हम्म। क्या होता सेम रहता है सर। जैसा कि एक आपको बताता हूँ कि हमारा कुछ एक सिस्टम चलता है कंपनी में, जिसका है? मदरबोर्ड में एक मैक एड्रेस था जो बाइंडिंग किया हुआ था हमारा क्या बोलते हैं, ये फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है सर, बायोमेट्रिक का। तो ओके, उसका क्या है, वो मदरबोर्ड अचानक से खराब हो गया, काम नहीं कर रहा था, तो उसका मैक एड्रेस जो है हमारे पास ऑलरेडी था। तो दूसरा मदरबोर्ड लगा के वो मैक एड्रेस बस यहाँ पे मैंने वैल्यू में डाल के इसको जब ओके करके सेव करके चलाया तो फिर चल गया वो। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सर ये चेंज मतलब चेंज कर सकते हैं। हाँ आई एग्री, बट दिस इज ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर लेवल। ठीक है, अगर अच्छा। आप अपने सिस्टम का निक उठा के देखोगे, अपने बायोस के अंदर जाके देखोगे, तो आपको वहां पे कौन सा मैक एड्रेस मिलेगा? नहीं सर, वहां पे तो चेंज नहीं होता है। करेक्ट। तो बायोस्फीयर पे अगर मैं चेंज ये नहीं होता है। कहूँ, अगर मैं कहूँ कि आपने सॉफ्टवेयर लेवल पे इसको चेंज कर दिया, मतलब कोई टूल चला के चेंज कर दिया है, सो अच्छा। दैट इज करेक्ट राइट? कि अगर हाँ। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑफ ऑफ है, तो हम्म। आपका मैक एड्रेस क्या चेंज हो रहा है?
नहीं, जो ओरिजिनल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये तो कह रहा था ना कि मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है अच्छा। ना। बट आप उसे क्या कर रहे हो, एक तरीके से अपने सिस्टम का ओरिजिनल मैक एड्रेस भेजने के बजाय अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल दिया कि भाई ये वाला मैक एड्रेस भेजो। सो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन, राइट? यू आर डूइंग एक्स्ट्रा, है ना। हम्म। बट आपका मैक एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ, नहीं, चेंज नहीं हुआ सर। सर है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा ये मैक एड्रेस अगर दूसरा कोई डाल दे, तो वो बीच में तो आपस में आपका सेम दिखाएगा ना, फिर आपका डुप्लीकेट दिखाएगा, तो ये ऑप्शन रखने का मतलब क्या है सर? ये ऑप्शन रखने का एक जस्ट ऑप्शनल मतलब था कि जैसे कभी कभी आपको इस मैक एड्रेस वाले वलरे में नहीं फंसना है, या फिर कभी कभी आप अपना ओरिजिनल डिवाइस का मैक एड्रेस एक्सपोज नहीं करना चाहते, अच्छा। उस केसेस के लिए इसको रखा गया था। जैसे पब्लिक वाईफाई पे जब कनेक्ट करते हो, या वाईफाई जनरली जब आप कनेक्ट करते हो, तो आपके हम्म। पास एक ऑप्शन आता है एडवांस के अंदर कि आप अपना ओरिजिनल मैक एड्रेस यूज करना चाहते हो या रैंडम मैक एड्रेस यूज करना चाहते हो, बिकॉज यू अच्छा। डोंट वांट टू गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट योर मैक एड्रेस, बिकॉज मैक एड्रेस इज सेम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक योर आईपी एड्रेस एंड योर अदर डिटेल्स। तो अगर किसी को आपका मैक एड्रेस पता चल गया, तो अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो, दे कैन टारगेट यू। अच्छा। ठीक ओके। है, दिस इज सॉफ्टवेयर लेवल, यू आर नॉट एबल टू चेंज द एनी मैक एड्रेस ऑफ एनी लिंक, कोई नहीं कर सकता है। ओके ओके ठीक है, सर। ओके। इसको गॉट लेकर इट। बड़े बड़े वेंडर्स भी क्या कर रहे हैं, आईना के पास जा रहे हैं एंड आस्किंग फॉर द दिस नंबर OEY, क्यों मांग हम्म रहे हैं? वो भी तो अपना प्रेजेंटेट कर लेंगे ना। बट वो केवल हम्म। तभी तक रहेगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, थैंक ओके डन। शाहनवाज। ओके शाहनवाज, आवाज आ रही है? अच्छा यस प्लीज सर, जैसे सर आपने गाइस, बताया कि एक प्राइमरी आईपी होता है और एक लाइन पे जाके हम आईपी कॉन्फ़िग एंटर कर। एक मिनट प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट ज्वाइन एनी रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, मैं आपको कल के कल एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दूंगा, या फिर आप जब अपने पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक ऑफिशियल ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। आप सब, यू ऑल अवेयर अबाउट दिस, मतलब मल्टीपल चीजें होती है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, कि आप खुद से ये प्रैक्टिस भी थोड़ा सा अवॉइड करो, कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर कनेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ अस। ठीक है, तो अभी जितने टाइम तक आप यहाँ पे पढ़ोगे, यूर एक तरीके से और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि हमें आपको प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ा के समझा के सिखा के, मतलब सब सिखाना है एक तरीके से। ठीक है, सो फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन वी हैव मेड द ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। उसकी लिंक आपको मैं भी कल दे दूंगा एक बार। ठीक है, एंड आपको एट द सेम टाइम पोर्टल पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस अवॉइड करो जिसमें आप किसी को, क्योंकि व्हाट्सएप इज बेसिकली योर वन टू वन कम्युनिकेशन चैनल, राइट। तो ऐसे टाइम पे सम पीपल मे एग्री और सम पीपल मे नॉट एग्री, बिकॉज इट्स एट द एंड इट्स योर प्राइवेसी, है ना। तो कोशिश करो, ठीक है, कि ऐसी प्रैक्टिस थोड़ी सी अवॉइड करो, क्योंकि स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस होते हैं कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप होता तो वी आर एबल टू कम्युनिकेट इजीली, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती, या कुछ और होता है, कुछ और होता है। आज क्योंकि काफी लोगों ने लीव कर दिया है, कल के दिन हम जब स्टार्ट करेंगे तो आई बी शेयरिंग यू द लिंक्स। ठीक है, एट द सेम टाइम आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल वाले ग्रुप्स के बजाय यू शुड ज्वाइन ऑफिशियल ग्रुप्स। ठीक है, वो एक लेजिटिमेसी थोड़ी सी इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम मल्टीपल ग्रुप्स हो जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि किसमें बोलो किसमें ना बोलो। तो एक ग्रुप रहेगा एंड यू हैव डाउट्स, यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन आउट देयर। ठीक है। हाँ शाहनवाज, प्लीज बताओ भी। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि सर आपने बताया कि आप जैसे कि दो आईपी होता है, एक होता है प्राइमरी देन और एक होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हम अपने कमांड लाइन पे जाके आईपी कॉन्फ़िग कमांड देते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी आईपी शो करता है या फिर सेकेंडरी शो करता है? दोनों शो करता है। अगर बाय डिफॉल्ट आईपी कॉन्फ़िग, एक कमांड होती है आईपी कॉन्फ़िग, राइट। आईपी ओके सर। कॉन्फ़िग से आपको आपकी सिस्टम की प्राइमरी आईपी एड्रेस, उसकी सबनेट मास्क वगैरह डिटेल देती है। इसलिए आप स्लैश ऑल यूज कर लोगे ना, एक एक सिंटेक्स होता है। अगर ओके उसको भी यूज कर लोगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको सेकेंडरी आईपी एड्रेस वगैरह सब डिटेल दे देता है, फिर क्या क्या कॉन्फ़िगर है सब। ठीक है, एक बार ओके ट्राई करना इसे। और बताओ। ओके सर। सर और एक डाउट है सर, जब आप राउटर पढ़ा रहे थे तो सर वहाँ पे दो स्विच के ऊपर फिर और एक आपने राउटर लिया, फिर वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया L3 डिवाइसेस ऐसा कुछ, तो सर वो L3 हाँ, डिवाइसेस क्या होता है? देखो लेयर 3 या लेयर 2 मैंने अभी बताया था कि हमारे सिस्टम में ना अभी हमें आगे पढ़ना है ओएसआई मॉडल। तो ये ओएसआई मॉडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं बोलता हूँ लेयर 2,
और ये जब मैं बोलता हूँ लेयर 3, इसका मतलब क्या होता है? आइडियली अगर मैं बताऊँ, लेयर 2 लेयर 3 इज बेसिकली ओवरसाइट मॉडल की टेक्नोलॉजी। लेयर 2 इज बेसिकली अ लेयर जिसमें आपका मैक एड्रेसिंग इन्वॉल्व होती है, जिसपे आप मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। और L3 ओके बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जिसमें आप आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो व्हेन आई से राउटर, तो राउटर मतलब L3 मतलब आईपी एड्रेस के बिहाफ पे आपकी फॉरवर्डिंग करता है। मैं स्विच की बात करता हूँ, आई यूजुअली से लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस का मतलब क्या है? इट कैन कम्युनिकेट टू अदर पीपल विद विथ ऑन द मैक बेसिस ऑफ एड्रेस, योर मैक मैक एड्रेस एड्रेस। के। ओके सर, यस सर, थैंक यू। ठीक है। सो ये क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, विल कनेक्ट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, टू कंटिन्यू आवर टॉपिक्स एंड आवर डाउट्स। ठीक है। ये एक कॉमन चार, रखिएगा सर, जैसे बोले आप। हाँ किसने बोला? जॉइन तो सर, चैन तक बताइए। एक कॉमन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप आप ही लोग बना दीजिएगा ना। नहीं नहीं, बना दिया है, कल मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक ओके है। ओके, थैंक यू सर। ओके दर्शन, कंट्री से। सर जो आपने सेकेंडरी बोला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, वो एडवांस हाँ, नेटवर्क में ही कॉन्फ़िगर होगा ना सर, या कहीं आपके और भी सिस्टम में कॉन्फ़िगर हो आप सकता एक है? काम करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, कल मैं आपको ना ये प्रैक्टिकली शो कर दूंगा। अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा आईपी एड्रेस देने हैं तो वो कैसे दे सकते हो। ठीक है। ओके ओके तब क्या होगा ना, बाकी लोगों को भी एट द सेम टाइम थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। ओके ओके, ठीक थैंक है। तो कल मुझे एक बार वन टू वन चल के ना याद दिला देना। यू। ओके सर। ओके। सेकंड, आईपी एड्रेसेस आर चेंज और आईपी एड्रेस आप खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हाथों से। आपको कुछ मतलब उसमें वो करने की जरूरत नहीं, यू कैन चेंज योर एवरीथिंग। ठीक है। सो जस्ट स्टॉपिंग फॉर टुडे, विल कनेक्ट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम to continue this topics. Good night. Take care also, guys. थैंक या यू सर, थैंक यू सर।